नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं दीपिका ओझा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस बार रक्षाबंधन को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और सबके मन में संशय है कि आखिर रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, किस समय मनाया जाए, सुबह राखी बांधी जाए या शाम को राखी बांधी जाए, भद्रा, राहु काल और भी ऐसे तमाम सवाल होते हैं जिनके जवाब हर कोई तराश रहा होता है। रक्षाबंधन के इसी पावन पर्व पर जो कंफ्यूजन आपके हैं, इन सबको दूर करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य सेवी जी मौजूद हैं और हमारे साथ एस्ट्रो डॉक्टर पूजा भाटिया जी मौजूद हैं, जिनसे विस्तार से आज हम सभी सवालों के जवाब लेंगे और समझेंगे कि रक्षाबंधन को लेकर शुभ मुहूर्त क्या है, कहां कंफ्यूजन है, कैसे आपको राखी बांधनी चाहिए। सभी सवालों के जवाब हमारे साथ दोनों ही ज्योतिषाचार्य देंगे। शुरुआत करेंगे सेवी जी, मैं आपके साथ समझना चाहूंगी और ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि इस बार रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। जी बिल्कुल। सभी दर्शकों को नमस्कार। दीपिका जी, आपको भी और मेरी को पैनलिस्ट और सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बहुत सुंदर आपने शुरुआत ही करी कि रक्षाबंधन का जो त्योहार माना गया है, इसमें सबसे महत्व चीज जो है वो जो कलावे के साथ इस पूरे त्योहार को जो हम एक तरीके से पूरे रिश्तों को जो है वो सिमट लेते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रक्षा सूत्र का ही ये जो महत्व है और ये जो पर्व है वो मनाया जाता है। सबसे पहले जैसे आपने बोला कि साल में एक ही त्योहार आता है और उसमें भी जब बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं, बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं, तो लोगों के मन में यही प्रश्न होता है कि साल का एक ही त्योहार है जो हम अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए आपके शो के माध्यम से आज मैं और मेरी को पैनलिस्ट इसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम रक्षाबंधन की बात करते हैं तो 28 तारीख को रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो मनाना चाहिए, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा के दिन ये जो त्योहार है वो पड़ता है। साथ के साथ लोगों के मन में कंफ्यूजन इसीलिए ज्यादा है क्योंकि 28 तारीख को चंद्र ग्रहण जो है वो भी पड़ रहा है, लेकिन चंद्र ग्रहण की जो अवधि है वो सुबह 8:04 से शुरू होकर 11:22 तक ही समाप्त हो जाएगी। और चंद्र ग्रहण क्योंकि उसका जो प्रभाव होता है, हाँ ये सही बात है कि चंद्रमा एक ही है तो सब पे उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत में विजिबल नहीं है तो इसका सूतक काल मान्य नहीं है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के कारण डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो देखिए, रक्षाबंधन के जो त्योहार के मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं, खास करके कि किस समय आपको रक्षा सूत्र बांधना है, सबसे पहला मुहूर्त जो इस दिन सबसे अच्छा रहने वाला है वो है सुबह 6:09 से लेके 10:53 तक। तो इस बीच का ये जो समय है, इस समय आप अगर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना चाहते हैं, अगर वर्किंग है, आप सुबह काम पे निकल जाते हैं, आपको पहला मुहूर्त चाहिए दिन का, तो ये मुहूर्त जो है वो सबसे अच्छा है। 10:53 के बाद यानी कि 10:53 AM के बाद राहु काल शुरू हो जाएगा और अभिजीत मुहूर्त के चलते चलते ही राहु काल का भी जो समय है वो आ रहा होगा। इस दिन राहु काल का जो समय रहने वाला है वो रहने वाला है 10:53 AM से लेकर 12:02 तक, और अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो राहु काल के ही बीच में आ रहा है। तो 12:30 के बाद का जो सेकंड मुहूर्त है, अगर आप अभिजीत मुहूर्त का भी ध्यान रखना चाहते हैं, अगर आपको शुभ वेला का भी समय चाहिए, तो फिर सेकंड जो सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाएगा इस दिन वो है, अगर आप 12:30 से लेकर 1:15 के बीच में रक्षा सूत्र जो है वो अपने भाई की कलाई पर बांधते हैं, तो ये दो मुहूर्त जो है 28 तारीख को सबसे अच्छे माने जाएंगे। क्योंकि भले ही चंद्र ग्रहण का साया जरूर है, लेकिन क्योंकि भारत में चंद्र ग्रहण दृश्य नहीं है, तो इसीलिए इस वहम को अपने मन से कंप्लीटली निकाल दीजिए कि चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव जो है वो आप पर पड़ सकता है। लेकिन अगेन, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी पर्व या त्योहार अगर आप मनाते हैं तो उसमें मुहूर्त का खास इंपैक्ट होता है, या मुहूर्त को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए इन दो मुहूर्त के बीच में अगर आप सुबह के समय अपने भाई की कलाई पे राखी बांधना चाहते हैं तो ये दो मुहूर्त सबसे उत्तम है। बिल्कुल। तो देखिए, आचार्य सेवी जी ने हमें बताया कि किस मुहूर्त पर हमें कब राखी बांधनी चाहिए। पूजा जी,
ये तो बात हुई कि कब राखी बांधनी चाहिए, लेकिन डूज एंड डोंट्स फॉलो करने चाहिए। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कब राखी नहीं बांधनी चाहिए इस बार रक्षाबंधन में, और उसके पीछे की वजह क्या है। जी बिल्कुल, देखिए रक्षाबंधन का जो पर्व है हमारी सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है और बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि सावन का भी आखिरी दिन है, पूर्णिमा तिथि भी है और इस दिन बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु भी अपनी उच्च की राशि में और हंसा योग बना रहे हैं। साथ ही शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन है, तो अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं इस दिन की। और जिस तरह से हमारे अगर हम शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं तो पूर्णिमा तिथि 9:48 तक है, इस समय तक हम राखी बांध सकते हैं। राहु काल में हमें राखी नहीं बांधनी है। राहु काल हमारा शुरू होगा 10:46 से लेकर 12:22 तक, तो इस अवधि में आप जो है राखी बांधना अवॉइड करें। और साथ ही इस बार सबसे बढ़िया बात यह है कि भद्रा का साया नहीं है। भद्रा जो है सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाएगी और इसीलिए हम भद्रा काल का पूरे दिन में हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। 27 तारीख को पूरा दिन भद्रा है, इसलिए 27 को कोई भी मुहूर्त नहीं है और 28 की ही राखी मानी जाएगी। अब राखी के डूज एंड डोंट्स की यदि हम बात करते हैं तो देखिए हमें शुभ मुहूर्त का सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब भी आप अपने भाई को राखी बांधे तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि भाई का जो फेस है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे क्या होता है, शुभता आती है। साथ ही जब भी आप अपने भाई को टीका लगाते हैं तो आपने इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जो टीके में जो आप अक्षत लगाते हैं अपने भाई के मस्तक पर, वो साबुत अक्षत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, आप जब अपने भाई की कलाई पर आप राखी बांधते हैं तो वो राखी भी खंडित नहीं होनी चाहिए या प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। सुंदर सी राखी, रंग बिरंगी राखी आप अपने भाई के लिए लेकर आइए और उसकी कलाई पर बांधिए। और जब आप राखी बांधेंगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि 3 गांठें आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम की आपको 3 गांठें बांधनी है, जिससे कि भाई की आयु, स्वास्थ्य और रक्षा बनी रहे। साथ ही आपको क्या करना है, काले रंग, इस दिन काले रंग को आपने अवॉइड करना है, काला रंग बिल्कुल भी नहीं पहनना है। और भाई बहन एक दूसरे को कोई भी नुकीली चीज आपको एक दूसरे को नहीं गिफ्ट करनी है, कांच की चीजें गिफ्ट नहीं करनी है और कोई भी नुकीली चीज या धारदार चीज गिफ्ट नहीं करनी है। साथ ही हो सके तो इस दिन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करें और उसको बहुत सारा आशीर्वाद दें, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये भाई बहन के प्यार का बंधन होता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो दोनों ही हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने विस्तार से बताया कि आपको किस समय पर राखी बांधनी है। अब ये कंफ्यूजन तो आपका दूर हुआ, तो अब आगे बढ़ते हैं। भाई बहन के इस पर्व को मनाने की जब शुरुआत करते हैं तो एक और चीज, आज के समय में ट्रेंड भी बदल रहा है और लोग आध्यात्मिक उतने ज्यादा नहीं रह गए हैं। मैं ज्योतिष माध्यम से समझना चाहूंगी कि ज्योतिष क्या कहता है कि जब हम राखी के लिए अपनी थाल सजाते हैं तो आचार्य शैवी जी बताइए कि वो थाल कैसे सजानी चाहिए। कुछ चीजें, कुछ टिप्स तो पूजा जी ने भी दी हैं, बट उसमें से एक पूरी से अगर हम होलसम थाली की बात करें तो उसे कैसे सजाया जाता है। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छे से आचार्य जी ने पहले आपको बताई है कि क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि कई बार क्या होता है कि हम ना जल्दी में होते हैं कोई भी त्योहार मनाने के, फेस्टिवल मनाने के, और क्योंकि अधिकतर यही होती है मान्यता कि जो बहन होती है वो सुच्चे मुँह ही जो राखी है वो बांधती है भाई को, तो इसलिए उनको भी हड़बड़ी होती है, जल्दी होती है कि मुझे कुछ खाना है जल्दी से। तो सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि भाई जो है वो लकड़ी के पाटे पर बैठे और जैसे आचार्य जी ने बोला कि ईस्ट की ओर यानी कि पूर्व की दिशा की ओर मुख करके, और अगर पॉसिबल है आपके घर का जो ईशान कोण है वो अगर स्वच्छ है, वहां पर बैठकर अगर आप भाई को रक्षा सूत्र जो है राखी का धागा बांधते हैं तो ये सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये शिव की दिशा मानी गई है, ये जुपिटर का स्थान माना गया है वास्तु में, और ये जो दिशा है वो आपकी माइंड का और साथ के साथ आपकी शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ही नेतृत्व करती है। तो हर तरीके से भाई को लंबी आयु की भी प्राप्ति होती है और साथ के साथ उनके स्वास्थ्य में, उनके मानसिक हम कह सकते हैं उनकी मानसिक सोच में और उनके विचारों में भी जो है वो वृद्धि होती है। तो ये दिशा जो है वो सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। रही बात अगर हम थाली की बात करते हैं तो देखिए थाली में सबसे पहले आपको, अगर आपके पास पीतल की थाल है, अगर आपके पास चांदी की थाल है तो आप
उसको ज़रूर यूज़ कीजिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। साथ के साथ आप रक्षा सूत्र, तो आप राखी तो लाते ही हैं, लेकिन उसके साथ में एक कलावा या एक मौली या फिर एक रक्षा सूत्र अलग से आपको ज़रूर जो है वो अपनी रक्षाबंधन की राखी में रखना चाहिए। साथ के साथ इसमें आप अक्षत रखेंगे, यानी कि जो चावल के दाने होते हैं वो रखेंगे, खंडित नहीं होने चाहिए। रौली यानी कि लाल सिंदूर जो होता है वो आप रखेंगे। साथ में अगर आप पीला चंदन रखते हैं, वो बृहस्पति का कारक माना गया है और वो इस समय उच्च के चल रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके भाई की आयु को भी अच्छा करेगी, स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगी और मान सम्मान, फेम, रिकॉग्निशन लेकर आएगी भाई के लिए। साथ के साथ कुछ मिठाई ज़रूर रखिए, लेकिन पंचमेवा, जो भी मिठाई आप अपने भाई के लिए लेकर आते हैं उसके साथ पंचमेवा ज़रूर रखिए, क्योंकि पंचमेवा रखने से आपके जो 9 ग्रह होते हैं वो सभी बैलेंस होते हैं, क्योंकि ये 5 तरह के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग नवग्रहों की ऊर्जा को जो है वो बैलेंस करते हैं और अच्छा करते हैं। साथ के साथ आप दिया रखते हैं अगर अपनी थाली में, तो आप या तो पीतल का दिया रख सकते हैं या फिर किसी स्वच्छ धातु का दिया रख सकते हैं। ये नहीं है तो आप मिट्टी का भी दिया जो है वो रख सकते हैं, और शुद्ध देसी घी की ही जोत जो है वो आपको ज़रूर जलानी चाहिए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर अगर आप प्रेम सहित अपने भाई के लिए जो थाल है वो सजाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। और वो लोग, वो बहनें जो भाई से दूर रहती हैं, जो नहीं जा पा रही हैं उनको रक्षा सूत्र बांधने या राखी बांधने, तो ऐसे में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अपने इष्ट का स्मरण करते हुए और अपने भाई को याद करते हुए आपको जो ये रक्षा सूत्र है उनके नाम से, और उनके लिए अगर आपने कोई तोहफा या कोई भी चीज अगर उनके लिए खरीदी है तो उसे साथ रख के आपको ये वचन लेकर आपको अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए कि अगली बार जब भी मेरी भेंट मेरे भाई से होगी, जब भी मेरी मुलाकात उनसे होगी, तब मैं उनके जो कलाई है उस पर ये रक्षा सूत्र बांध दूंगी। लेकिन तब तक आप हमारी, मेरी, मेरे भाई की और हमारे रिश्ते की भी रक्षा जो है, सुरक्षा जो है वो जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल। पूजा जी, ये तो बात हुई कि थाल कैसे सजाए जाए, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में भी है और बाकी कई लोगों के मन में भी चलता है कि क्या राखी के लिए कुछ ऐसा होता है कि राशियों के हिसाब से बहनों को अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधना चाहिए, कुछ कलर का चुनाव करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए राशि के अनुसार अगर आप अपने भाई को राखी बांधेंगे तो ये और भी इसमें शुभता लेकर आता है। जिस तरह से हर राशि को हम एक ग्रह से जोड़ते हैं और हर ग्रह का एक रंग होता है, अगर आप उस रंग की राखी लाएंगे, उस तरह के ग्रह से संबंधित अगर अपने भाई को गिफ्ट देंगे, भाई बहनों को गिफ्ट देंगी, तो इससे बढ़ के बढ़िया चीज़ तो कोई है ही नहीं। राशि अनुसार अगर हम देखते हैं तो मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों के स्वामी जो है मंगल ग्रह हैं। तो मेष और वृश्चिक राशि वाली जितनी भी बहनें हैं, अपने जिनके भाइयों की मेष और वृश्चिक राशि है, उनके लिए लाल नारंगी रंग की आप राखी ला सकते हैं। और क्योंकि मंगल ग्रह से संबंधित है तो इस दिन आप हनुमान चालीसा सबसे पहले करें और उसके बाद अपने भाई को राखी बांधें, और कुछ भी रेड कलर का गिफ्ट आप अपने ब्रदर को जरूर दें। उसके बाद मैं बात करूंगी शुक्र की राशि, जो कि है वृषभ और तुला राशि। वृषभ और तुला राशि वाले जितने भी भाई हैं, उनकी बहनें जो हैं उनको नारंगी रंग की या फिर सिल्वर कलर की या फिर पिंक कलर की या फिर मल्टी कलर की जो राखियां होती हैं वो अपने भाई को बांध सकती हैं। और साथ ही अपने भाई को चांदी के वर्क वाली मिठाई जरूर खिलाएं इस दिन। और साथ ही शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र का जाप अवश्य करें, महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करें और उसके बाद अपने भाई को राखी जरूर बांधें। इसके साथ ही बुध की राशि की मैं बात करूंगी, जो कि है मिथुन और कन्या राशि। तो कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए रंग है हरा रंग, और हरे रंग की यदि आप राखी बांधते हैं अपने भाई को तो बहुत ही शुभता लाएगा। साथ ही आप गणपति जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः का उच्चारण जरूर करें। अपने भाई को जब भी आप मिठाई खिलाएं तो उसमें हरी इलायची जरूर डालें और हरी इलायची अपने भाई को जरूर खिलाएं। और साथ ही अपने भाई को कुछ भी हरे रंग से संबंधित, हरे रंग का कपड़ा या फिर किताबें या फिर कुछ भी स्टेशनरी आइटम, कुछ पेन, इस तरह की आप कोई खूबसूरत सी चीज़ आप अपने भाई को गिफ्ट दे सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे कर्क राशि, जो चंद्रमा की राशि है। तो आप सिल्वर कलर की राखी अपने भाई के लिए ले सकते हैं या चांदी की राखी भी आप अपने भाई के लिए ले सकते हैं, तो बहुत ही शुभ होगा। साथ ही ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण कीजिए और अपने भाई के कलाई पर राखी बांधें। उसके बाद सिंह राशि की यदि मैं बात करूं तो सिंह राशि के स्वामी जो हैं सूर्यदेव हैं। तो ओम सूर्याय नमः का मंत्र करके पीली या फिर नारंगी ऑरेंज कलर की राखी आप अपने भाई को बांधिए और साथ ही अपने भाई की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की 2 राशियां होती हैं हमारी, धनु राशि और मीन राशि। इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो आप गोल्डन कलर की राखी या गोल्ड की राखी या फिर आप
ब्राइट येलो ऑरेंज कलर की राखी अपने ब्रदर को बांध सकते हैं। साथ ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और अपने भाई की लंबी आयु की कामना कर सकते हैं। इसके बाद शनि की 2 राशियां हैं जो कि है हमारी कुंभ और मकर राशि। इन राशियों के स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं, तो आप नीले या फिर बैंगनी रंग की राखियां आप बांध सकते हैं। हो सके तो काला रंग अवॉइड कीजिए क्योंकि काला रंग शुभ नहीं माना जाएगा। नीले या बैंगनी रंग की राखी बांधे और ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चारण के साथ अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। बिल्कुल। तो ये अगर राशियां आप जानते हैं अपनी, तो जैसे कि पूजा जी ने बताया है, आप इन मंत्रों को ध्यान में रखते हुए और इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। सेवी जी, आज के समय में हम देखते हैं क्योंकि समय बदल रहा है, भाई कहीं होता है, कुछ लोग ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है, फॉरेन में है, तो आज के समय में हम देखते हैं कुछ लोग वीडियो कॉल में भी राखी बांध देते हैं। तो क्या ये सही है राखी बांधना, और अगर सही है तो इस प्रक्रिया को कैसे किया जाए? जी, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई की कलाई पर जब आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तभी राखी का जो पर्व होता है वो कंप्लीट होता है। अब फिजिकल डिस्टेंसिंग में अगर आप हैं, भाई यहाँ रहते हैं, आप बाहर रहते हैं, या आप यहाँ रहते हैं, भाई बाहर रहते हैं और आप नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो सबसे अच्छा तो यही होता है, अधिकतर लोग यही करते हैं कि पहले ही जो राखी है वो यहाँ से कोरियर करवा देते हैं या भेज देते हैं, ताकि जब समय आए, रक्षाबंधन का त्यौहार आए, तो मुहूर्त अनुसार जो अपने भाई हैं वो इस राखी को जो है वो पहन सके। अगर किसी कारणवश आप नहीं भेज पाए हैं अपने भाई को रक्षा सूत्र, जैसे कि फौज में जो हमारे भाई होते हैं, अक्सर देखा गया है कि उन तक राखी जो है वो समय से नहीं पहुंच पाती है काफ़ी कारणों से, तो ऐसी जितनी भी बहनें हैं तो उनके लिए खास करके ये सबसे उत्तम रहता है, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप अपने इष्ट का स्मरण कीजिए। जिन भी देवी देवता में आपके जो भी कुल देवी देवता हैं उनका स्मरण कीजिए, अपने भाई का स्मरण कीजिए कि उनके नाम से ये रक्षा सूत्र जो है वो मैं इस साल में निकाल रही हूँ, और जब भी मेरी फिर से उनसे भेंट हो तो मैं उनकी कलाई पर ये रक्षा सूत्र जो है वो बांध दूंगी। उसके साथ में आप कोई भी देखिए, मिठाई तो आप बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि पंचमेवा, वो आप साथ में ज़रूर अपने भाई के नाम से अलग निकाल के रख सकते हैं कि जब भी आपके आने वाले समय में उनसे भेंट हो तो वो पंचमेवा और साथ में वो रक्षा सूत्र जो है वो आप उनको दे दें। साथ के साथ ऐसे करने से और वचनबद्ध होके इस पूरी प्रक्रिया को करने से आपको जितना फल अपने भाई की कलाई पर राखी उस समय इन प्रेजेंट टाइम बांधने को मिलता है, उतना ही फल आपको बाद में भी रक्षा सूत्र जो है वो बांधने का मिलता है। लेकिन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस समय आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी कि जिस समय आप उनके नाम से रक्षा सूत्र अलग करके मंदिर में रख रहे हैं अपने इष्ट के समक्ष, वो मुहूर्त काल में होना चाहिए, जैसा हम आपको अभी बता रहे हैं। दूसरी चीज़, जब आप फिजिकली उनसे मिलते हैं और फिर आप उनको ये रक्षा सूत्र अगर देते हैं या बांधते हैं, उस समय कुछ नहीं तो कम से कम राहु काल का ध्यान उस दिन के लिए, उस दिन के मुहूर्तों में राहु काल का ध्यान आपको विशेष करके जरूर रखना चाहिए कि राहु काल के समय में भाई की कलाई पर आपको रक्षा सूत्र जो है वो नहीं बांधना चाहिए। जी बिल्कुल। पूजा जी, मार्केट में अब ट्रेंड बदल रहे हैं। हालांकि आपने जिक्र किया कि हमें प्लास्टिक वाली राखी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन प्लास्टिक के अलावा भी हम देखते हैं कि हैंडमेड राखी भी हो गई हैं, सोने और चांदी की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से आप बताइए कि क्या सोने और चांदी की राखियां लेना, या फिर हम देख रहे हैं कि मार्केट में आजकल वो डिजाइनर घड़ी वाली भाभीयों के लिए लुम्बा आ रहे हैं, वो बांधना सही है या नहीं? देखिए, सोने चांदी की राखी हम बिल्कुल बांध सकते हैं, क्योंकि चांदी जो होता है वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व होता है और सूर्य का और जुपिटर का प्रतिनिधित्व जो होता है वो सोना होता है। तो सोने और चांदी की राखी हम बिल्कुल बांध सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक की राखी आप नहीं बांधेंगे, क्योंकि प्लास्टिक में केमिकल्स होते हैं। आप धागे की राखी बांध सकते हैं, या फिर जो आप हैंडमेड राखियाँ होती हैं वो बांध सकते हैं। रुद्राक्ष की आजकल बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ आ रही हैं, लेकिन रुद्राक्ष में ये ध्यान रखिएगा कि रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के भी बहुत सारे रुद्राक्ष आजकल मार्केट में हैं, वो चाहें तो अवॉइड कीजिए। और इसके अलावा देखिए, राखी तो आप एक रक्षा सूत्र की तरह होता है। अगर आप धागे के रूप में एक लाल मोले भी बांध देंगे ना, तो वो रक्षा सूत्र आपके भाई की कलाई में बन जाएगा और आप भाई बहन के प्यार में बन जाएंगे। तो वहम बिल्कुल भी मत करिए। आपके पास अगर राखी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल सा लाल मोली भी अपने भाई की कलाई पर बांध सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, वैसे तो ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हर भाई बहन का रिश्ता हमेशा प्रेमपूर्ण रहे। लेकिन कई बार हम देखते हैं सैवी जी कि कुछ रिश्तों में खटास आ जाती है। तो रक्षाबंधन के दिन क्या ऐसा कुछ होता है कि कुछ हम विशेष उपाय करें जो भाई बहन की जो खटास है वो दूर हो और रिश्ते
प्रेम भरे हो जाएं? बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और देखिए यहाँ पे दो चीज़ें महत्वपूर्ण है कि खटास क्यों आती है। हम जब मुहूर्त की बात करते हैं तो मुहूर्त का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो यही है कि मुहूर्त निकाला क्यों जाता है। जब भी किसी मुहूर्त के अंतर्गत आप कोई विशेष कार्य या शुभ कार्य करते हैं तो वो उस कार्य के फल को दुगना कर देता है या त्रिगुना कर देता है। जब मुहूर्त के समय पे ध्यान रखते हुए आप रक्षा सूत्र जो है वो भाई की कलाई पे बांधते हैं तो उससे आपकी भी आयु स्वस्थ रहती है, भाई की भी आयु स्वस्थ रहती है और आप दोनों के रिश्ते में हमेशा प्यार और मिठास जो है वो बनी रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि राहु काल के समय और साथ के साथ में भद्रा का, अगर मुख की भद्रा हो पृथ्वी पर, तो इन दोनों चीजों का आपको परहेज करना चाहिए रक्षाबंधन के दिन। अब अच्छी बात यह है कि इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा नहीं है क्योंकि भद्रा एक दिन पहले 27 तारीख को ही समाप्त हो जा रही है। तो इस दिन के लिए विशेष करके आपको सिर्फ राहु काल का जो समय हमने बताया है उसको आपको ध्यान में रखना है कि उस समय आपको भाई की कलाई पे राखी नहीं बांधनी चाहिए। दूसरी चीज, जो भाई बहनों के रिश्ते में खटास आ गई है, प्रेम नहीं रहा है, इसके लिए विशेष करके आपको एक फोटो फ्रेम लेना चाहिए और ऐसी फोटो लेनी चाहिए जिसमें आप और आपके भाई जो हैं वो एक साथ हों। ये फोटो आपकी किसी भी आयु की हो सकती है लेकिन सिर्फ आप और आपके भाई एक साथ होने चाहिए। इस फोटो को एक लाल रंग के फ्रेम में अगर आप लगवा के अपने घर की साउथ ईस्ट की दिशा में रखते हैं तो उससे भाई और बहन का जो रिश्ता है उसमें मजबूती आती है और प्रेम जो है वो बढ़ता है। अगर साउथ ईस्ट के दिशा में आपके घर में कोई भी ऐसी चीज है या कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन है जहां आप फोटो नहीं प्लेस कर सकते हैं तो ऑल्टरनेटिवली इसी तस्वीर को आप एक येलो फ्रेम में फ्रेम करवा के अपने घर की साउथ वेस्ट की जो दिशा है वहां पर रख सकते हैं। ये भी आपके दोनों के रिश्ते में जो प्यार है वो लेकर आएगा क्योंकि ये कॉर्नर जो है वो रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। तो गोल्डन या येलो कलर के फ्रेम में अगर आप साउथ वेस्ट की दिशा में भी अपने भाई और बहन की तस्वीर एक साथ रखते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा लाभ जो है आपको दिखेगा। पूजा जी, एक और सवाल कि कई ऐसी बहनें होती हैं जिनके भाई नहीं होते हैं और इस दिन को काफी इमोशंस के साथ में बिताती हैं, हालांकि अपना सगा भाई ना होने का दर्द होता है, तो ऐसी बहनों के लिए आप क्या कहेंगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं शायद जिनके भाई नहीं होंगे या उनसे दूर होंगे, तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले जो है जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उन इष्ट देव को आप राखी ज़रूर बांधें। आप गणेश जी को राखी बांध सकते हैं, आप कृष्ण जी को राखी बांध सकते हैं। मैं खुद महादेव जी को भी राखी बांधती हूँ राखी बांधने से पहले अपने इष्ट देव को। तो आप जो है जिस भी इष्ट को मानते हैं उनको राखी बांध सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी देखिए कज़न्स को भी राखी बांधने का विधान है, तो कज़न्स में भी आप अपने मामा के बेटे या फिर चाचा के बेटे जिसके भी रिलेशनशिप में हैं आप उन्हें भी राखी बांध सकते हैं। और इस दिन जो है आप देखिए बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि उदास मत होइए। ये दिन ना बहुत खास दिन होता है। अगर आप किसी को मुंह बोले भाई भी आपने बनाया हुआ है, आप उन्हें भी ज़रूर अपना राखी का जो रक्षा सूत्र है वो ज़रूर बांधें। और ये जो बंधन होता है ना, रक्षा सूत्र का बंधन होता है, इस दिन कई बेटियां अपने पिता को भी राखी बांधती हैं क्योंकि ये रक्षा का सूत्र है। और आजकल तो बहनें भी एक दूसरे को राखियां बांधती हैं